बहू हूँ, नौकरानी नहीं। पारिवारिक कहानी। सुमन रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने सुना अपनी सासू की आवाज, जो अपनी नाती नातिन से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली सास, बहू सुबह के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आओ। जब खा ले सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल में आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो ससुराल आ जाती है और ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही। शहर की भागम भाग से उसे चिढ़ होती, इसलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे। उनके बड़ी बेटी सुभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुमन को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहती 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूं। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई, बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाएं या प्लेट अपनी उठाकर ना दे जाएं। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो ससुर माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूं। उसने कहा, मम्मी जी सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी प्लेट खुद से साफ करें, नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन की प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो है नहीं, अकेले मैं कितना करूँगी। ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू तू कह रही है अपनी नाती नातिन से मैं काम करने को कहूँ? उनका नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी बच्चे को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना, सुमन ने धीमे से कहा। तुम अब मुझे सिखाओगी? तू सबकी दादी क्यों नहीं बन रही? अपनी काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊंगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सास अपना सा मुँह लेके उसको देखते रह गई। धन्यवाद दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।